हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं, नहीं आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ आपकी सुनेंगे। तो बताइए कि कड़कड़ाती ठंड में आप रज़ाई के अंदर गर्मी का लुत्फ़ उठा रहे हैं या नहीं। तो जिस फिल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जय हो। आप सब ने सुना होगा और बहुत लोगों ने तो देखा भी होगा। कहानी शुरू यहाँ से होती है कि कुछ गुंडे एक लड़की को उसके घर से उठाकर ले जा रहे होते। उसी समय एक बुजुर्ग महिला वहाँ पे आती है और बोलती है, देखो बच्चा, उसे जोक में बताती है कि देखो तुम जाओ उसकी गाड़ी पे बैठो, ऐसी गाड़ी पे तुमने कभी बैठी है बताओ। ऐसा बोलकर उसे उस गाड़ी पे बिठा देती है और बोलती है जाओ जाओ तुम लोग जाओ। तो बोलोगे तुम्हें तो गेट तक ही जाना है। तो वो बोलता है आंटी गेट तक मुझे कौन रोकेगा। तो बोलता है रोकेगा नहीं बेटा, ठोकेगा। और इस तरह से एंट्री होता है हमारे हीरो का। और फिर यहाँ पे हीरो के फेस दिखाया, रिवील किया जाता है और बाद में वही होता है जो उस आंटी ने बोला था कि ठोका जाता है। और वो हीरो की तरफ बुरी तरह पिटाता है और वो लड़की बच जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक पंडित जी जय के घर आए होते हैं उसकी शादी की बात करने के लिए। और जय इस बात से गुस्सा हो जाता है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम गुस्सा नहीं करोगे और पंडित जी के साथ कुछ नहीं करोगे। फिर अचानक से जय की माँ खुद पंडित जी को एक जोर से चमाटा लगा देती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है वो इसलिए मार खाता है क्योंकि वो उसकी बेटे के पोस्टर से एक राक्षस का स्टिकर वहाँ से हटा देता है। तो उस बात बहुत गुस्सा आता है और पीछे बैक स्टोरी चलती है। और बैक स्टोरी में उसकी बेटी किसी के साथ शादी कर लेती है, उसे बताती भी नहीं है। तो उसे इस बात से गुस्सा आता है, फिर उन दोनों में बात नहीं होता। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद ही समझ के मुझे समझा दे तो मेहरबान। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है इस सीन में कि हो क्या रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में ये टीचर एग्ज़ाम देने कैसे आ गए भाई। तो बात बस इतनी सी की है, जिस स्कूल में जो टीचर पढ़ाती है उसी स्कूल में उसी टीचर का एग्ज़ाम चल रहा है। जिस स्कूल में वो एग्जामिनर एग्ज़ाम दे रही है उसी स्कूल की वो टीचर है। इतना कोइंसिडेंस मान सकते हैं हम लोग। हाँ फिल्म चल रहा है तो मान लेते हैं। एग्जामिनर डिसेबल एग्जामिनर का हेल्प करता है जय और उसकी बहन उसे चिट्ठी लिख देती है कि अच्छे से लिखना। और दूसरी बात, डिसेबल पर्सन के लिए कोई भी व्यवस्था है ही नहीं कि वो अपना एग्ज़ाम कैसे देगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उसका अगला एग्ज़ाम होता है। उस समय उसके खुद के भाई आने वाले होते हैं उस एग्ज़ामिनर के, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। फिर जय को कॉल किया जाता है, जय भी नहीं आ पाता है क्योंकि ट्रैफिक होता है। फिर जब ट्रैफिक ख़त्म होता है तब लोगों को पता चलता है कि ट्रैफिक सिर्फ मंत्री जी की बेटी के कारण लगा हुआ था। और वो सबसे विनती करते रह जाती है कि प्लीज़ मेरा हेल्प कर दीजिए एग्ज़ाम लिखने में, लेकिन उसकी विनती कोई नहीं सुनता। और आखिरकार इस सब से वो उदास होकर खुदकुशी कर लेती है। इस बात से उदास होकर उसका भाई पुलिस कंप्लेंट लिखाने के लिए जाता है और ये बात मंत्री जी को पता चल जाती है और मंत्री जी आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। फिर अचानक से सीन दिखाया जाता है कि एक भिखारी बच्चे के साथ बैठा होता है और जय बोलता है कि तुम बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। और पता चलता है कि वो बच्चे को भिखारी किडनैप किया रहता है और वो उन लोगों को वापस कर देता है जिनका बेबी होता है। तो उन लोग उसको शुक्रिया बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो वो बोलता है कि अगर आपको सच में लग रहा है कि मैंने आपकी मदद की है तो आप भी 3 लोगों की मदद कीजिए और उन 3 लोगों को कहिए कि और 3 लोगों की मदद करें। और फिर उन 3 लोग को बोला जाएगा कि और वो 3 लोगों की मदद करें। ये बात सुन रही अंकल जी बोलते हैं कि क्या, मैं तो समझ नहीं पाया, इसमें क्या समझने वाली बात है। एक इंसान को मदद करो और उसको बोलो कि 3 लोगों को मदद करना है। लेकिन ये बात इन्हें पल्ले ही नहीं पड़े, तब उसे कॉपी पेन से समझाना पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है। आप किसी 3 लोगों को मदद करिए और उन 3 को कहिए कि 3 लोगों को मदद करना है। जिसकी भी मदद होगी वो इंसान 3 और लोगों की मदद करेगा। बस इतना ही समझना है अंकल जी। ये बात बोलकर सभी टाटा बाय बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। इस सीन में रिंकी जय को बोल देती कि डरपोक है इसलिए मिलिट्री से भाग आया होगा या इसे निकाल दिया होगा। तब जय की बहन बताती कि नहीं, इस वजह से नहीं, उसकी बहादुरी की वजह से उसे निकाल दिया गया क्योंकि जय ने हाई ऑर्डर के कमांड को नहीं माना था, इसीलिए उसे आर्मी से सस्पेंड कर दिया गया। इस सीन में दिखाया जाता है कि जय के घर में कोई 2 लोग आए हुए होते हैं और वो अपनी समस्या बताते हैं कि उन्हें कॉल करके कोई परेशान कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है, गालियाँ दे रहा है। तो इसका पता जय लगा सकता है और वो इस बात के लिए जय के घर जाते हैं। तो जय की बहन उससे बोलती है कि हाँ मेरा भाई ये काम कर सकता है। और जैसे ही जय आता है फ़ोन मिलाता है और अपने दोस्त को बोलता है कि इस नंबर का पता लगाओ। इस नंबर का पता लगाओ तो तुम लोग क्या समझ रहे होगे, यही कि पता लगाना ये नंबर किसका है, इस नाम पे लिया गया, यही सोच रहे होगे तुम लोग। लेकिन नहीं,
ऐसे ही ये जाके कॉलेज में किसी को भी कॉल से बात करते देख लेता है और उसको पकड़ लेता है बस। और कोइंसिडेंटली वही इंसान रहता है, सोचो। मतलब कुछ भी नहीं नहीं, कुछ भी मतलब। फिर अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि उसके ही दोस्त को एक बूढ़ा आदमी सड़क पे मिलता है जो कि पिया हुआ रहता है और वो घर नहीं जा पा रहा होता है। तो उस आदमी के लिए एक ऑटो बुलाता है और उसमें उसको बिठा देता है और बोलता है इसका एड्रेस पूछकर इसे घर तक पहुंचा देना। फिर एड्रेस पूछकर उसे घर तक पहुंचाता है। तो वो उसे बोलता है कि थैंक यू बेटा। तो बोलता है अंकल थैंक यू नहीं, आप 3 और लोगों की मदद कर दीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों की जय ने मदद की उसके पास जाकर जय बोलता है कि क्या आपने और 3 लोगों की मदद की है। तो उससे जवाब आता है कि नहीं, अभी हम किसी काम में बिजी रह गए, अभी हमें समय नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे ही समय मिलेगा हम ज़रूर इस काम को करेंगे। और हमें ये फॉर्मूला बहुत अच्छा ही लगा है। और इस बुड्ढे को देखो, इसे सीधा बोल देना चाहिए था कि नहीं मैं नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा। तो ये बाकी लोगों की लेक्चरें सुना रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं ये लोग नहीं बोलेंगे तुम्हें, लोग नहीं मदद करते, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। कुछ लोग बोलेंगे हम बिजी हैं, कुछ लोग प्यार से तुम्हें बता देंगे कि वो काम नहीं किए हैं, कुछ लोग आराम से बोल देंगे। ऐसे बोलता है ये खुद ही नहीं मदद कर रहा है, दूसरों के बारे में शिकायत कर रहा है। सोचो तो जरा। और सच में दुनिया कितनी स्वार्थी है कि बस 3 लोगों का मदद लोगों से नहीं हो पा रहा है। सोचो लोग सबकी मदद कैसे करेंगे। बस 3 लोग का मदद एक इंसान नहीं कर पा रहा है। एक इंसान 3 लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है। सोचो अगर हर इंसान सच में ऐसा रियल में लोग करने लग जाए तो सच में सबको ज़रूर ना ज़रूर फ़ायदा ही होगा। तुम भी सोच रहे होगे कि 3 लोगों की मदद करना क्या बड़ी बात है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में सोचो, क्या तुमने 1 महीने से 1 सप्ताह से किसी भी एक इंसान की मदद की है? अगर की है तो सच में कमेंट में लिखो किस बात के लिए तुमने लोगों की मदद की है और तुमने कितनी बार लोगों से मदद ली है। खुद को एनालाइज करो और पता करो कि क्या तुम सच में एक ऐसे इंसान हो जो लोगों की मदद करता है अपने जीवन में, या सिर्फ इच्छाएं रखता है कि हाँ लोग आके मेरा हाथ पकड़ ले, लोग मेरी मदद करें। तुम कैसे इंसान हो जो मदद करता है, हाथ बढ़ाता है दूसरों की तरफ, या वो इंसान जो हाथ देने वाला है दूसरों को। अगर हमारी दुनिया में कोई कानून नहीं होता कि कोई किसी के साथ कुछ भी कर रहा है तो चलेगा, तो सच में जैसे एक कार्निवोरस हार्बीवोरस पे झपाट लगाता है, वैसे ही एक इंसान दूसरे इंसान को दबोच कर मार देगा। इतने ही खतरनाक लोग हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक कुछ ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में जिनके पास दिल है। वो लोगों को दिल की नज़र से देखते हैं, वो लोगों में हिम्मत देखते हैं, वो लोगों में प्यार देखते हैं। और ये एहसास जय को तब होता है जब वो अपने भांजे को दूसरे को मदद करते हुए देखता है और वही फार्मूला अप्लाई करते हुए अपने दोस्त को बताता है कि तुम भी 3 और लोगों की मदद करना जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और ये देखकर उसे बहुत ही हिम्मत मिलता है और वो आगे बढ़ता है अपने प्लान की ओर। जय अपनी बहन से पूछता है कि ये सब सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है, इतना बुरा दुनिया में हो रहा है। तो उसकी बहन बोलती नहीं, ये सिर्फ तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, लोगों को भी दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इनकार कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जय और उसकी फैमिली वंडरलैंड घूमने आते हैं, कहो तो मेला घूमने आ जाते हैं। उसी समय एक विलन को जय दिख जाता है अपनी फैमिली के साथ। तो फिर विलन्स में इतनी पावर ही नहीं कि डायरेक्ट हीरो से लड़ सके, वो डायरेक्ट उसकी फैमिली पे ही अटैक करता है। उसे इतना फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है तब वहाँ पे विलन नहीं आता, या कहो कि उसे टाइम लग रहा आने में। और जैसे ही यहाँ से ये टाटा पावे करके जय जाता है तो उसे जय जिस गेट से जय वहाँ से जा रहा है उसी गेट पे विलन्स भी खड़े हैं, लेकिन उस समय वो जय को नहीं रोकते। वो उसकी फैमिली पे हमला करेंगे और फैमिली को बोलेंगे उसे बुलाओ। हाँ, अब विलन दिमाग यूज़ करने लग जाएगा तो फिर हथियार कौन चलाएगा। इसीलिए ये अपना हाथ पैर और शस्त्र इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का नहीं। के जाने के बाद वो आता है और बोलता है बुलाओ उसे, रोक के रखना चाहिए था उसको पहले से ही कि तुम मत जाओ, तुमसे ही फाइट करना है, तुम्हारी फैमिली से थोड़ी फाइट करना है। तो ये उसकी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। अब देखो घायल शर क्या ही करेगा, ख़त्म कर देगा सबको। फिर क्या डिशुम 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 शुरू। और इस डिशुम डिशुम में हीरो की हार हो जाती है। हीरो फिर दूसरे विलन की हार हो जाती है। फिर वो विलन दूसरे विलन को कॉल करता है कि देखो भाई ये अकेला है, हम 10 आए थे, पंगे ले लिया इससे और ये सारे 10 को मार रहा है, तो अब क्या करें। तो वो विलन इसे सुझाव देता है कि चलो कहीं ले के आओ इसे ताकि मैं वहाँ से पीटूँ। वहाँ लेकर जाता है, फिर वहाँ से भी वो खुद ही धुना जाता है। उसके बाद वो उसे जेल में बंद कर देता है कि देखो तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया है, तो तुम अब रहो कानून के अंदर, मतलब जेल के अंदर। उसके बाद उसकी बहन बोलती है मेरा भाई गुंडा नहीं है, उसने मुझे बचाने की कोशिश की है, जबकि गुंडे ही उसे मारने के लिए आए थे। लेकिन वो लोग बोलते हैं पुलिस वाले कि हम नहीं जानते, हमें ये सब नहीं पता।
FIR हो गया है और अब हम कुछ नहीं कर सकते वरना हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी समय कुछ लोग आते हैं गुंडा और वो बोलते हैं कि छोड़ो इसे। और उस समय एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि सर अभी तो आपने कहा कि हमारी नौकरी चली जाएगी, फिर आप इसे खोल रहे हैं। बोले देखो अब तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, और उसे खोलकर बाहर भेज देते हैं। बाहर लोग उसे खड़े होते हैं पिटाई करने के लिए जय की। और जय 2-3 मुक्का खाता है। उसके बाद आ जाता है उसे गुस्सा। घायल शेर अब हमला कर रहा है धुआंधार, और सबकी पिटाई शुरू कर देता है। उस पिटाई में सब पुलिस भी डर जाते हैं। फिर पिटाई को बढ़ते हुए देख लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अगर किसने पूरी फिल्म नहीं देखी है तो मैं बताती हूँ, इस फिल्म का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार डायलॉग यहीं पे बोला जाता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम लोग को यहाँ पे जो डायलॉग है वो क्या डायलॉग है। और फिर आ गया है विलन को गुस्सा। अब वो करेंगे किसी फैमिली मेम्बर को तंग, हीरो की फैमिली की, जैसे जय की फैमिली को। ये आपस में बात करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे हमने से जो ताकतवर इंसान है वही हमला करेगा, क्योंकि कमज़ोर आदमी तो फिर से पिट के आ जाएगा। इसीलिए जैसे कि किसी अच्छे इंसान किसी उसका बेटा बेटी बदमाश निकल जाए तो उसे बुरा लगता है, उसी तरह क्या बुरे इंसान की फैमिली में अगर उसका बेटा बेटी अच्छा निकल जाए तो क्या उसे बुरा लगेगा। सोचो होम मिनिस्टर को कितना बुरा लगता अगर उसके बेटे बेटी में से कोई भी एक इंसान अच्छा बन जाता और वो है खुद बदमाश, तो क्या उसकी इंसानियत पे उसे सज़ा मिलती। तो फिर यहाँ पे फिर वही पंडित जी आते हैं जो जय के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। फिर उसका नाती बोलता है नहीं नानी, ये अच्छा पंडित नहीं है। जो अपनी खुद की शादी नहीं बचा सका वो क्या शादी कराने लगा लोगों को। और फिर नानी को कहीं और लेके जाता है, बोलता है देखो मामा को कोई और लड़की पसंद है, जिसको वो दिखाता है, बोलता है ये रही वो लड़की। और जब वो उस लड़की को देखती है तो बोलती हाँ काफ़ी ख़ानदानी लग रही है। अगर नहीं लग रही होती तो सोचो क्या होता। छोड़ो इस बात पे चर्चा तुम लोग ही कर लेना। तभी वो देखती है कि उसकी खुद की बेटी उसके साथ खड़ी है, तो उसे बोलती है कि देखो इस नई लड़की को बोल दो कि उसके साथ नहीं खड़ी रहे, वरना इसकी जय के साथ शादी नहीं हो सकती, ये संभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। और फिर इसी तरह से दोनों एक दूसरे से बात करती है। और उसी समय वहाँ से बात करते हुए जय की माँ जब निकल रही होती तो उसका हो जाता है एक्सीडेंट। और वो एक्सीडेंट कोई और नहीं होम मिनिस्टर की बेटी ही कराती है। और वो उसे कॉल करके बोलती है कि एक्सीडेंट थोड़ा मुड़ा हुआ है, अगर तुम और ज़्यादा आगे बढ़े तो शायद कुछ और भी आगे हो सकता है, इसीलिए संभल जाओ। मुड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ा मुड़ा एक्सीडेंट में किडनी की ज़रूरत पड़ गई। भाई तुम जान ही मार रहे थे, ये तो किडनी की वजह से बच गई, किडनी मिल गया इसको तब बच गई, तुमने मार ही दिया था। तो ये थोड़ा मुड़ा एक्सीडेंट नहीं है बच्चा। और जो किडनी की ज़रूरत पड़ती है वो उसे खुद की बेटी का पति यानी उसका दामाद देता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो उससे एक फैमिली का रीयूनियन हो जाता है और सब लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। और उसी समय को बताती है कि मिनिस्टर की बेटी कॉल करके ऐसा बोल रही थी, तो वो गुस्सा हो जाता है। तो उसे मना करती कि नहीं जय, माफ़ी मांग लो, हमारी फैमिली का रीयूनियन अभी अभी हुआ है, तो मैं किसी भी तरह का बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती, इसीलिए तुम होम मिनिस्टर के पास आकर उससे माफ़ी मांग लो। फिर जय इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और दोनों होम मिनिस्टर के घर पे चले जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।